नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया गया। जो भी हमारे गौठान बने हैं उनको ही अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बदला जा रहा है। ठीक है, तो भारत में अक्सर योजनाएं सरकार लागू करती हैं तो उस समय नहीं सोचती हैं कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो हमारे यहाँ भी गौठान बना दिए गए हैं, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि उन गौठानों का किस प्रकार उपयोग हो रहा है और कितने सक्सेसफुल हैं। ठीक है, हर जगह देखा जाए सक्सेसफुल रेशियो तो कम है, कुछ जगह बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कई जगह यानी ज़्यादातर स्थानों में वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। तो अब उन गौठानों को किस में बदला जा रहा है? तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में। ठीक है, इसमें से 300 जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं महात्मा गांधी की जयंती पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किनकी स्मृति पर पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को जो अनुपम मिश्रा और हबीब तनवीर इनकी स्मृति में पुरस्कार देने का यानी निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अनुपम मिश्र जो थे ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के संदर्भ में जो कह सकते हैं हम पुरस्कार दिया जाएगा वो अनुपम मिश्र के नाम पे दिया जाएगा। जबकि हबीब तनवीर प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, तो रंगकर्म के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाएगा वो इनके नाम पर दिया जाएगा। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किलिमंजारो पर्वत को फतह किया? तो इसका सही जवाब है यासी जैन। तो यासी जैन ने 2 अक्टूबर को किलिमंजारो पर्वत पर फतह किया है। और जो यासी जैन है ये किलिमंजारो पर्वत जो चोटी है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतह करने में सफल रही हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यासी जैन इससे पहले नैना सिंह ढाकड़ के जो एवरेस्ट फतह अभियान में भी शामिल थी। हालांकि ये वहाँ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन जब नैना सिंह ढाकड़ को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो उनकी मदद के लिए यासी जैन पहुँची थी। तो एक कह सकते हैं सच्चे कैंपेनियन की भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो इसलिए भी इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है तुरेनार बस्तर में। तो सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क तुरेनार बस्तर में मनाया जा रहा है और इसका जो कह सकते हैं शुरुआत या लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में प्रथम 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र प्रथम 3 राज्य हैं। प्रथम मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ द्वितीय और महाराष्ट्र तृतीय, जबकि ओडिशा प्रथम 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को कॉफ़ी हब बनाने की योजना है? तो इसका सही जवाब है दरभा घाटी बस्तर। तो दरभा क्षेत्र को कॉफ़ी हब बनाने की योजना है। कारण ये है कि यहाँ पे जो प्रायोगिक तौर पर कॉफ़ी की खेती की गई थी वो बहुत ज़्यादा सफल रही है। तो अब छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी हब बनाने की जो कोशिश है वो दरभा क्षेत्र को बनाने की कोशिश है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में जो कम्युनिटी टैब है उस पर हमने एक क्वेश्चन किया था कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने गांधी नगर लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान जो है वो आपका पोरबंदर है। ठीक है, उस ऑप्शन में पोरबंदर नहीं था क्योंकि उसमें इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आता उसका आंसर। ठीक है, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके ज़रूर उस क्वेश्चन को अटेंड करें। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा मंजूरी किया गया था। ठीक है, उसके बाद से ही उस वर्ष से ही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बालिका शिक्षा पर बल देने पर कितने प्रतिशत बाल विवाह में कमी आ सकती है? तो इसका सही जवाब है 80%। तो यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर बालिका शिक्षा अच्छी तरीके से प्रसारित हो जाए तो जो आपका बाल विवाह है वो बहुत हद तक कम हो सकता है, 80% तक कम हो सकता है। और इसके कम होने में सर्वाधिक भूमिका खुद बालिकाएं ही निभा देंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कितने लाख करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रहण हुआ है? तो इसका सही जवाब है 1.47 लाख करोड़। ठीक है, तो सितंबर 2022 में 1.747 लाख करोड़ का जो जीएसटी राजस्व संग्रहण किया गया है। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में अंतिम 3 चीते मारे गए थे? सरगुजा, कोरिया, बस्तर और खैरागढ़। तो अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही जवाब है 8। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के जो पूरे रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। इसमें इंडियन स्वच्छता लीग आयोजित की गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें से 7 नगरीय निकाय प्रथम स्थान हासिल किए जबकि 1 द्वितीय स्थान हासिल किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है पहले स्थान पर। तो हमेशा की तरह अंबिकापुर ने अपना जो स्थान है वो बरकरार रखा है और छोटे शहरों में प्रथम स्थान अर्जित किया है। ठीक है, जबकि द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ से कोरबा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ही शहरों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर द्वितीय स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है पाटन। तो छोटे नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ का पाटन शहर द्वितीय स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ छत्तीसगढ़ में कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है संजय शुक्ला। तो संजय शुक्ला प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनेंगे। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। एसीएफ का इंटरव्यू जिनका है वो जरूर इसको याद रखेंगे क्योंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो होता है वो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में कब से होगा? तो ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है ना। तो इसको याद रखना है कि 22वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रारंभ 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वर्तमान में कौन है? तो इसका सही जवाब है पी दयानंद। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं पी दयानंद है, जो कि अगले चुनाव यानी 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं तब तक ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर बने रहेंगे। तो इनको भी याद रखना है।